दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 को टीआरआई का फरवरी 2026 का टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा पब्लिश हो गया है। अब दोस्तों आपको पता है जब भी ये डेटा आता है मैं इसको एनालाइज करता हूँ और सारे के सारे डायमेंशन को कंपेयर करके आपको मैं बताता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है और इससे क्या निकल के आता है। मतलब जो आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी पूरी स्टोरी को मैं बड़े शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले दोस्तों मैं टैब्लो चार्ट्स यूज़ करता था और अब क्योंकि एआई जो है इतना प्रेवलेंट हो गया है तो बड़ा आसान हो जाता है डैशबोर्ड्स क्रिएट करना। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पूरा का पूरा फायदा उठा के मैं डैशबोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दूं और इससे आपको ये डेटा को जो है यूज करने में और जो है एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा जो है फायदा हो कंपेयर टू व्हाट माय अर्लियर चार्ट्स वर। तो दोस्तों मैंने चार्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब देखिए, तो इसमें मैं एक्चुअली 3 चार्ट आपको दिखाऊंगा। एक तो आपका एचएलआर का डेटा आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। फिर मैं वीएलआर का डेटा दिखाऊंगा आपको सारे ऑपरेटर्स का। फिर मैं जो है इस चार्ट को, ये जो आपका एक्सेल शीट है जिसमें सारा M2M एफ डब्ल्यू ए यू बी आर वायरलेस वायरलाइन और एफ डब्ल्यू ए यू बी आर वायरलाइन वायरलेस नेट M2M एफ डब्ल्यू यू बी आर, इसको जो है टैबलो के डैशबोर्ड के हिसाब से आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों पहले तो हम जो है पहले चार्ट में चलते हैं, एचएलआर। अब जो एचएलआर का जो चार्ट है, क्योंकि हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एचएलआर और वीएलआर दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे सारे ऑपरेटर्स जो है लिस्ट आउटेड हैं और ये मैंने 2013 से लेकर 2026 तक का पूरा डेटा लाइन चार्ट में डिस्प्ले किया हुआ है। तो आपको दिखेगा द ग्रेवयार्ड ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जो खत्म हो गए हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स, वो आपको समझ में आएगा। और इसको समझने के लिए, क्योंकि देखिए सारे सर्कल्स एक साथ चूज किए हुए हैं मैंने, सबसे अच्छा व्यू मार्केट शेयर का व्यू है। अब देखिए कितना बढ़िया लगता है ये देखने में, है ना। तो देखिए ऊपर जो है वोडाफोन था, है ना। उसके बाद में ये देखिए आइडिया था। अब ये दोनों मर्ज होके वोडाफोन आइडिया बन गया, तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे है। अब देखिए वोडाफोन आइडिया का जो है मार्केट शेयर कितना ज़्यादा था इनिशियली, अब गिर के कितना कम हो गया। सिमिलरली अगर आप देखें ये आपका बीएसएनएल है। अब बीएसएनएल यहाँ था पहले और बीएसएनएल के मार्केट शेयर भी धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है, राइट। बट दे हैवंट लॉस्ट दैट मच मार्केट शेयर जितना वोडाफोन आइडिया ने लूज किया है। उसके बाद में आप देखिए भारती है। अब ये भारती यहाँ से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे भारती का जो है आप देखिए ये बढ़ता चले जा रहा है। इसका जो विड्थ है ये बढ़ रहा है ना। और रिलायंस जियो जो यहाँ शुरू हुआ था जीरो से, इसने कितना मार्केट शेयर गेन कर लिया है। अब इसको देखने के लिए दोस्तों ये देखिए, आपका अगर आपको टूल टिप दिख रहा होगा, अभी लेटेस्ट जो है हु हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर, रिलायंस जियो हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर ऑफ एचएलआर ऑफ 39.3%, भारती है 37.4%, वोडाफोन आइडिया है 15.9% एंड बीएसएनएल है 7.4%। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है तरीका है ये बताने का कि ग्रेव यार्ड ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जिस तरह से देखिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स खत्म हो गए यहाँ से यहाँ तक। और कब खत्म हुए? जब रिलायंस जियो एंटर किया, तो उसी टाइम में खत्म हुए, दिख रहा है क्लियरली आपको। तो फिर आप सब्सक्राइबर ट्रेंड में चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम सर्कल बाय सर्कल देखेंगे, उसके बाद हम जो है थोड़े इंपॉर्टेंट सर्कल देख लेंगे। जैसे एपी है, अगर आप देखें, पहले तो आप ये देख लेते हैं, देखिए भारती और रिलायंस जियो जो है लगभग नेक टू नेक है। अब वो नेक टू नेक क्यों है दोस्तों? पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि भारती और रिलायंस जियो के बीच में जो ये गैप होता था, ये होता था क्योंकि भारती के जो M2M के सब्सक्राइबर हैं, जो कि लगभग 70 मिलियन के ऊपर चले गए हैं, वो पहले भारती रिपोर्ट करता नहीं था। इसलिए देखिए कितना बड़ा गैप था। अब भारतीय ने वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया टीआरआई के डेटा के साथ में। अब देखिए नेक टू नेक है, लगभग बराबर है। इसका मतलब भारती इज ऑलमोस्ट एट पार विथ रिलायंस जियो। वोडाफोन आइडिया ने यहां शुरू किया था, अब वोडाफोन आइडिया 198.4 मिलियन में है। बीएसएनएल इज एट 92.93 मिलियन। ये सब वायरलेस का डेटा है, वायरलाइन इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ सर्कल्स ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में देखिए भारती 38 सबसे ज्यादा है, रिलायंस जो है 32 मिलियन, वोडाफोन आइडिया जो है यहाँ पे है और बीएसएनएल 7.4 में है। उसके बाद में आसाम देख लेते हैं, उसमें भी भारती देखिए कहाँ पे है। उसके बाद बिहार देख लेते हैं, देखिए फिर भारती ऊपर है ना। फिर आप दिल्ली देख लेते हैं, देखिए कहाँ है भारती, मतलब रिलायंस जो आप ये सारे स्क्रीनशॉट आप देखिए, पूरा आप ध्यान से मतलब पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद गुजरात देख सकते हैं, गुजरात में रिलायंस जियो सबसे अच्छा कर रहा है। वोडाफोन आइडिया ने काफी मार्केट शेयर लूज किया है, भारती वॉज नॉट डूइंग दैट गुड, पर मतलब वी कैन से भारती इज नॉट वेरी गुड इन गुजरात, वोडाफोन आइडिया इज बेटर देन भारती।
उसके बाद हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा में रिलायंस जियो बेटर है भारती, बट दे आर क्लोजिंग टुगेदर, देखिए यहाँ नेक टू नेक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जे एन के में भारती ऊपर है। उसके बाद कर्नाटक में भारती काफ़ी ऊपर है रिलायंस जियो के। उसके बाद केरला में देखिए वोडाफोन आइडिया अच्छा कर रहा है, रिलायंस जियो नेक्स्ट है, फिर भारती जो है उसके बाद आता है। कोलकाता में रिलायंस जियो इज मच बेटर देन भारती। उसके बाद हम देख लेते हैं महाराष्ट्र में रिलायंस जियो इज बेटर देन भारती। मध्य प्रदेश में रिलायंस जियो कहाँ, एक वे अहेड ऑफ भारती इज मच लोअर। एंड देन मुंबई में देखिए भारती ऊपर है रिलायंस जियो से। नॉर्थ ईस्ट में भी भारती ऊपर है। उड़ीसा में रिलायंस जियो ऊपर है। एंड पंजाब में भारती ऊपर है। और राजस्थान में रिलायंस जियो ऊपर है। और तमिलनाडु में भारती ऊपर है। और यूपी ईस्ट में देखिए रिलायंस जियो ऊपर है। और यूपी वेस्ट में रिलायंस जियो यहाँ है। और वेस्ट बंगाल में देखिए यहाँ पे। तो ये मैंने बताने का पर्पस ये था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, बिकॉज पूरा पिक्चर जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है सारे चार्ट्स का। यहाँ पे आप मार्केट शेयर भी देख सकते हैं, पर मैं काम करता हूँ, इसको मैं अपने वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरा डेटा भी दे दूंगा आपको, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट में HLR और VLR दोनों का डेटा दे दूंगा। अब हम देखते हैं कि VLR की कहानी क्या है। अब VLR पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, क्योंकि VLR का डेटा मैंने 2024 से और 2026 तक का ये डेटा डाउनलोड किया हुआ है, उससे पहले नहीं किया है क्योंकि उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो रिलायंस जियो का VLR का जो है नंबर है 485.0, भारती है 469.9 मिलियन, वोडाफोन आइडिया 169.1 मिलियन एंड BSNL 53.28 मिलियन। मतलब देखिए BSNL का क्या हालत है VLR में, मतलब 98 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, VLR के सब्सक्राइबर मतलब सोच लीजिए कहाँ है वो। तो मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप देखें भारती और रिलायंस जियो नेक टू नेक है। BSNL इज नेग्लिजिबल, वोडाफोन आइडिया हैज लॉस्ट शेयर, काफ़ी शेयर लूज किया है फ्रॉम 2024। वहाँ पे वोडाफोन आइडिया वॉज 18.6, नाउ इट इज एक्चुअली एट 14.4%। तो ये हो गया VLR का। अब हम देख सकते हैं कि सर्कल वाइज में सब्सक्राइबर ट्रेंड में देखिए भारती यहाँ है AP में, रिलायंस जियो इधर है, और भारती VLR पॉइंट ऑफ थोड़ा गेन किया है यहाँ पे। आसाम में देखिए भारती गेन कर रहा है जो है VLR पॉइंट ऑफ व्यू में। और बिहार में भी भारती जो है मतलब रिलायंस जियो से ऊपर जा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा क्रॉस तरह स्नेक तरह का दिख रहा होगा आपको। उसके बाद दिल्ली में देखते हैं भारती जो है इज अहेड ऑफ रिलायंस जियो। गुजरात में देख लेते हैं, गुजरात में रिलायंस जियो इज अहेड है ना, और बढ़ भी रहा है थोड़ा सा। उसके बाद हरियाणा में देख लेते हैं, हरियाणा में रिलायंस जियो ऊपर है, भारती नीचे है। उसके बाद JNK में देख लेते हैं, भारती ऊपर है, रिलायंस जियो नीचे की तरफ जा रहा है ना। ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में भारती जो है स्टेबल है और ऊपर है, रिलायंस जियो का कम है। केरला में वोडाफोन आइडिया स्टेबल है ना। उसके बाद में कोलकाता में रिलायंस जियो नीचे की तरफ जा रहा है, भारती भी थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र में देख लेते हैं, रिलायंस जियो इधर है, भारती इधर है, मतलब दोनों लगभग सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में रिलायंस जियो ऊपर की तरफ जा रहा है, भारती स्टेबल है। उसके बाद में मुंबई में भारती नीचे की तरफ जा रहा है, रिलायंस जियो भी थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, वोडाफोन आइडिया लगभग स्टेबल है। नॉर्थ ईस्ट देख लेते हैं, भारती ऊपर की तरफ जा रहा है, रिलायंस जियो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। उड़ीसा, रिलायंस जियो ऊपर की तरफ जा रहा है, भारती भी ऊपर की तरफ उनका जाने का ट्रेंड हो रहा है। पंजाब में देखिए भारती स्टेबल है, रिलायंस जियो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। राजस्थान में रिलायंस जियो मतलब फ्लैट है, भारती ऊपर की तरफ जा रहा है। और तमिलनाडु में भारती ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, रिलायंस जियो फ्लैट है। यूपी ईस्ट में रिलायंस जियो ऊपर की तरफ जा रहा है, भारती भी लगभग कैचअप कर रहा है। और यूपी वेस्ट में लगभग दोनों जो है मतलब कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में रिलायंस जो ऊपर जा रहा है, भारती काफी नीचे है। तो ये हो गया आपका VLR HLR की कहानी, इसको आपको क्लियर समझ में आ गया। अब आते हैं मेन पॉइंट मुद्दे पे, कितना सब्सक्राइबर गेन लूज किया है। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था कि M2M भारती कहीं ज्यादा आगे है, तो इसलिए M2M को इंक्लूड करके कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं M2M को हटा दूं वायरलेस सब्सक्राइबर से, तो आप देखें भारती का जो टेक रेट है सब्सक्राइबर का, वो लगभग जो है हर महीने स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 1.5 मिलियन 1.25 मिलियन के बीच में है। तो कोई सरप्राइज नहीं है इस बार। रिलायंस जियो का सरप्राइज है, बिकॉज रिलायंस जियो एक्चुअली हैज लॉस्ट फ्रॉम 1.56, मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ गया है, 4 मतलब हाफ ए मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया, वेर एज भारती हैज गेन 1.55 मिलियन। वेर एज वोडाफोन आइडिया लॉस्ट है,
मतलब विथ नेट ऑफ M2M, बट इतना भी लॉस नहीं है कंपेयर टू व्हाट इट लॉस्ट इन लास्ट मंथ विच इज जनवरी 26। इस बार उन्होंने 500,000 सब्सक्राइबर लूज किया है, BSNL ने 0.14 मिलियन सब्सक्राइबर लूज किया है। ठीक है, ये हो गया आपका नेट ऑफ M2M। अब हम देखते हैं UBR, FWA वर्ल्डलाइन प्लस UBR। तो इसमें अगर आप देखें, भारती स्टैंडिंग एट 15 मिलियन, रिलायंस जियो स्टैंडिंग एज 27.48 मिलियन, वोडाफोन आइडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.82 मिलियन टू 0.84 मिलियन, एंड BSNL हैज ड्रॉप्ड, मतलब वो कम हुआ है 7.46 मिलियन से लेकर 7.41 मिलियन का। ठीक है, तो इंक्रीमेंट देख लेते हैं। इंक्रीमेंट जो है, क्योंकि ये सारा जो है ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में आते हैं, रियल ब्रॉडबैंड का, तो भारती इज डूइंग व्हाट 0.5 मिलियन रफली, अगर आप देखें इस महीने थोड़ा कम किया है क्योंकि इसमें दिन कम थे, इसलिए कम हुआ है। और रिलायंस जियो का एक सरप्राइजिंग है, बहुत जबरदस्त ड्रॉप है। अब देखिए 0.76 मिलियन से 0.46 मिलियन पे आ गया है इंक्रीमेंटल में, ये तीनों कैटेगरी में। इसका मतलब रिलायंस जियो ने ज्यादा अच्छा किया नहीं है, FWA वर्ल्डलाइन प्लस UBR। अब M2M को देख लेते हैं। M2M इंक्रीमेंट में देखिए भारती बिल्कुल स्टेबल है, वही 3.31 मिलियन के आसपास, मतलब 3-3.5 मिलियन के आसपास टेक रेट है। रिलायंस जियो का भी उतना ही टेक रेट है, और वोडाफोन आइडिया ने थोड़ा अच्छा किया इस बार M2M में। BSNL ने 0.04 मिलियन किया है। FWA इंक्रीमेंट देख लेते हैं। FWA इंक्रीमेंट में आप देखें, हाँ देखिए रिलायंस जियो ने इस बार FWA इंक्रीमेंट में कम किया है, पहले वो 0.25 मिलियन करता था, इस बार उन्होंने किया है 0.17 मिलियन। भारती ने भी कम किया है, बट 28 दिन का महीना था, इसलिए जो है मैं मान के चल सकता हूं कि भाई देखिए 0.29 मिलियन के आसपास ही करता। रिलायंस जियो भी हो सकता है कि ये 0.2 मिलियन होता, बिकॉज 28 दिन का महीना है। अच्छा, वायरलाइन इंक्रीमेंट देख लेते हैं। वायरलाइन इंक्रीमेंट में रिलायंस जियो ने कम किया है 0.12 मिलियन, एंड भारती ने 0.23 मिलियन किया है। अच्छा, UBR देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि UBR जो है, रिलायंस जियो वाज डूइंग 0.34 मिलियन, इस बार आधा किया उन्होंने UBR में। मतलब जो UBR का उनका ग्रोथ था, इस बार जो है दिख रहा है क्लियरली कि इस बार उनका डाउनफॉल रहा है UBR में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और FWA प्लस UBR का इंक्रीमेंट देख लेते हैं, तो भारती लगभग उसी रेट पे है, रिलायंस जियो ने काफी कम किया है, भले ही 28 दिन का महीने का है, काफी कम किया है उन्होंने, 0.34 मिलियन किया है FWA प्लस UBR। इसका मतलब उनका जो ब्रॉडबैंड का टेक था, जो वायरलेस ब्रॉडबैंड जिसको जियो फाइबर बोला जाता है, उसमें उनको इस महीने पहली बार आफ्टर सो मेनी मंथ्स धक्का लगा है। तो दोस्तों यही है मोटा मोटा सारी कहानी है। मतलब इस बार TRAI का ज़्यादा और कुछ बोलने लायक है नहीं, तो मैं यही वीडियो बंद करता हूँ। मैं अपने वेबसाइट के अंदर में ये डेटा सेट्स और ये जो चार्ट्स, ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 12 मंथ कर सकते हैं, 24 मंथ कर सकते हैं, 3 ईयर कर सकते हैं, 5 ईयर कर सकते हैं, ऑल कर सकते हैं, और सारे सर्कल्स कर सकते हैं, मतलब जहाँ के, और मार्केट शेयर देख सकते हैं, सब्सक्राइबर ट्रेंड देख सकते हैं, दोनों HLR और VLR का दोनों देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी, मतलब बहुत बड़ा इंसाइट मिल सकता है, क्योंकि स्मॉल ट्रेंड फॉर वन पर्टिकुलर मंथ डज नॉट टेल द स्टोरी। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा मैं। थैंक यू।